हेलो एवरीवन। राधे राधे। कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है भारतीय शासन प्रणाली, सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि शासन प्रणाली जो है उसके वो टॉपिक हमारा आज रहने वाला है। और अगर इसकी पीडीएफ किसी को भी चाहिए तो टेलीग्राम पर जो है मिल जाएगी। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए जल्दी से अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इस पूरी सीरीज़ को फॉलो कर लेते हैं तो इसके बाद आपको कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपके सारे प्रश्न इसी से हो जाएंगे। आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इसके बाद प्रैक्टिस कर लेना। तो शासन प्रणाली, तो भारतीय शासन प्रणाली का तो होता है कि वह विधि या व्यवस्था जिसके द्वारा किसी राज्य या फिर देश की सत्ता संचालित की जाती है। यह राज्य के अंगों के आपसी संबंधों को परिभाषित करती है। किसे? तो ये राज्य के अंगों के आपसी संबंधों को परिभाषित करती है। वह विधि या व्यवस्था जिसके द्वारा किसी राज्य या देश की सत्ता संचालित की जाती है। ये राज्य के अंगों के आपसी संबंधों को परिभाषित करती है। तो शासन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? शासन प्रमुख प्रकार हैं शासन के, तो हम देखते हैं कि हमारे भारत में कैसा शासन है और कितने प्रकार के शासन होते हैं। तो राजतंत्र शासन, लोकतंत्र शासन और तानाशाही शासन। और हमारे भारत में कौन सा है? ये वाला। तो राजतंत्र कैसा होता है? जिसमें राजा सर्वोपरि होता है, पद आनुवांशिक होता है, यानी कि राजा बना और राजा का ही आगे पुत्र या पुत्री, आगे फिर वो ऐसी वंश वाइज राजा बनते जाते हैं। तो ये है राजा वाला। और राजतंत्र में राजा ही सर्वोपरि होता है, सब कुछ राजा के अकॉर्डिंग होता है, जैसे राजा चाहेगा वैसे सब कुछ होगा। जबकि लोकतंत्र जनता का शासन, निर्वाचित प्रतिनिधि, जैसे कि भारत में है, हमारे भारत में है जैसे जनता द्वारा प्रतिनिधि को चुना जाना। और जो उसकी लोकतंत्र की जो शक्ति है वो जनता में नहीं थे। ठीक, जनता में शक्ति नहीं थे, जनता द्वारा प्रतिनिधि को चुना जाना। तो यहाँ पे इसको हटाया भी जा सकता है, जबकि राजा ऐसा नहीं है। और तानाशाही यानी कि एक व्यक्ति की निरंकुश सत्ता, यानी कि जो व्यक्ति प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जो बन गया है सिर्फ उसी की चलेगी, जो ऐसा चाहे वैसा कर दे, जनता की कुछ नहीं सुनी जाएगी, सिर्फ एक व्यक्ति अपनी मर्जी से जैसे चाहे शासन चला रहा है। यह है तानाशाही, निरंकुश सत्ता। तो अब हम देख लेते हैं संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। तो संसदीय व्यवस्था हमारे भारत में है और अध्यक्षात्मक यूएसए में है, यानी कि दोनों में क्या क्या अंतर है। तो आधार यानी संसदीय प्रणाली और अध्यक्षात्मक प्रणाली, कार्यपालिका। तो संसदीय में जो है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय में जो कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी, जबकि अध्यक्षात्मक प्रणाली में विधायिका से स्वतंत्र होगी। जबकि अध्यक्षात्मक प्रणाली में क्या होगा? विधायिका से स्वतंत्र होगी, विधायिका से स्वतंत्र होगी। सत्ता का केंद्र, तो सत्ता का केंद्र मंत्री परिषद। सत्ता का केंद्र क्या होगा? मंत्री परिषद, यानी कि प्रधानमंत्री प्रमुख होगा। मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री जो है वो प्रमुख होगा और मंत्री परिषद होगी उसकी एक, और जो कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। जबकि अध्यक्षात्मक में राष्ट्रपति होता है और यही सर्वोच्च होता है, यही सर्वोच्च होता है। दोहरी भूमिका, तो दोहरी भूमिका यानी कि मंत्री विधायिका के भी सदस्य होते हैं। मंत्री जो है वो विधायिका के भी सदस्य होते हैं, जबकि यहाँ पे मंत्री विधायिका के सदस्य नहीं होते हैं अध्यक्षात्मक प्रणाली में। तो ये हो गया क्या अंतर होता है संसदीय प्रणाली और अध्यक्षात्मक प्रणाली में। ये अच्छे से आपके समझ में आ गया होगा। अब कुछ देख लेते हैं कि सत्ता का विकेंद्रीकरण ये क्या है। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण, कैबिनेट प्रणाली, अर्धसंघात्मक ढांचा, तो इनके बारे में देख लेते हैं। सत्ता का विकेंद्रीकरण, गांधीवादी विचारधारा के अनुरूप सत्ता को केवल केंद्र तक सीमित न रखकर स्थानीय स्तर यानी कि पंचायती राज तक पहुंचाना है। और भारत में 73 में 74 में संशोधन जो है वो इसी का उदाहरण है। ये किसकी? तो गांधीवादी विचारधारा के अनुरूप किया गया है कि पंचायती राज को भी लाया जाए, स्थानीय स्तर पर भी पहुंचाया जाए, ना कि केंद्र तक सीमित रखा जाए सत्ता को। तो जैसे नीचे पंचायतें होती हैं, फिर राज्य पे सरकार होती है, फिर केंद्र में सरकार होती है। तो ये है सत्ता का विकेंद्रीकरण होना। और पंचायती राज भी यानी कि स्थानीय स्वशासन, तो स्थानीय स्वशासन में भी 3 प्रकार की होती है। जैसे
ग्राम पंचायत, फिर जिला पंचायत, इस प्रकार। तो और कैबिनेट प्रणाली, तो कैबिनेट प्रणाली ब्रिटिश मॉडल पर आधारित, हमारी जो कैबिनेट प्रणाली है वो ब्रिटिश में, यहाँ सामूहिक जो उत्तरदायित्व है का सिद्धांत काम करता है। किसका? सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत काम करता है, यानी कि एक साथ तैरना और एक साथ डूबना, यानी कि अनुच्छेद 75 कहता है 75 मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक रूप से, किसके? मंत्रिपरिषद। तो सामूहिक रूप से क्या होगी? सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। लोकसभा के प्रति क्या होगी? उत्तरदायी होगी। तो होती है कैबिनेट प्रणाली। अर्धसंघात्मक ढांचा, तो अर्धसंघात्मक ढांचा संविधान विशेषज्ञ जी ऑस्टिन ने इसे सहकारी संघवाद कहा है, जबकि केसी वेहर ने इसे अर्धसंघात्मक कहा है। और भारत में केंद्र को आपातकाल में विशेष शक्तियां प्राप्त हैं। भारत में केंद्र को जो है आपातकाल में, क्योंकि आपातकाल में राज्यों की शक्ति भी केंद्र के पास पहुंच जाती है। संसद को राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है इसमें, आपातकाल में राज्य सूची पर कानून बना सकती है संसद। संसद कानून बना सकती है, संसद, केंद्रीय संसद को अधिकार मिल जाता है। लोकतंत्र के अंग क्या क्या हैं? तो लोकतंत्र के अंग विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। लोकतंत्र के अंग है विधायिका यानी कि संसद, कानून निर्माण, ये संसद में, और ये विधायिका कानून निर्माण का कार्य करती है। कार्यपालिका में जो अधिकारी होते हैं, मंत्री या अधिकारी, वो क्रियान्वयन करते हैं, यानी कि क्या? कानून को लागू करना, इसने बनाया, इसने। और न्यायपालिका क्या करती है? तो सुप्रीम कोर्ट यानी कि हाई कोर्ट, ये न्याय और समीक्षा, यानी कि जो कानून बनाया गया, जो लागू किया जा रहा है, क्या वो न्यायिक है? न्यायपालिका इस बात की जांच करती है, कि उसकी समीक्षा करती है, जैसे कि अनुच्छेद 13 से, कि वो मूल अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, भारत एक गणतंत्र है क्योंकि यहाँ का प्रमुख वंशानुगत नहीं होता। वेस्टमिनिस्टर मॉडल, यानी कि भारतीय संसद प्रणाली को कहा जाता है वेस्टमिनिस्टर मॉडल। एकात्मक लक्षण, एकल नागरिकता, अखिल भारतीय सेवाएं और राज्यपाल की नियुक्ति, ये एकात्मक लक्षण है। संघात्मक लक्षण, लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका। तो आज की क्लास में ये वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ, और हम इसी प्रकार एक एक टॉपिक करके, यानी कि एक टॉपिक एक क्लास में करके 5-10 मिनट की जो भी क्लास हो तुम्हारी होती है, तो इस प्रकार कंप्लीट कर रहे हैं। और अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं तो आपको पॉलिटी में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर क्लास पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।